friends, today we will start our chapter 1 relation and function of class 12. बच्चे, we will start this chapter with the definition of ordered pair. What is ordered pair? Let A and B be two known empty sets and let A belongs to A, B belongs to B. Then an element of the form A, B is called ordered pair. कहने का मतलब है बच्चे, अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट से A एंड B, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट, एक A दूसरा B है और उनके एलिमेंट आप A, B करके लिखते हैं, तो इस फॉर्म का जो एलिमेंट बनता है वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर. बच्चे, इफ यू राइट A, B is equals to B, A, it is totally wrong. Because when we are writing the ordered pair, it means that the first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. Here A belongs to A and B belongs to B. बच्चे, so you can't write the ordered pair by changing the order of your element. आपको element का order change करना नहीं है. So बच्चे, A, B is not equals to B, A. Now second thing, if you will write A, it means that A, B is not equals to B, A. Second is A, B is equals to C, D. If you writing that ordered pair A, B आपका ordered pair C, D के equal है, तो ये कब equal होगा? If and only if your A is equals to C and your B is equals to D. And one more thing बच्चे, अगर आप इस ordered pair को ऐसे लिखते हैं तो ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये आपकी कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करती है, ये आपका सेट बना देती है. अगर आप किसी ऑर्डर्ड पेयर को लिखना चाहते हैं तो आपको हमेशा उसको किस में लिखना है? राउंड ब्रैकेट में. लाइक दिस यू हैव टू राइट and this is your set, this is your ordered pair. Now Cartesian product of two sets. आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दो सेट्स का, तो कैसे करेंगे बच्चे? सी, लेट A and B are two non-empty sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as the set of all ordered pairs A, B where A belongs to A and B belongs to B. कहने का मतलब क्या है बच्चे? अगर आपके पास कोई A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और आपको उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप उसको A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करोगे, और A क्रॉस B जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ A, B. सी बच्चे, A cross B is your Cartesian product. It can be written as A, B where A belongs to A and B belongs to B. कहने का मतलब क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सारे पहले एलिमेंट आपके A से आएंगे एंड योर सेकंड एलिमेंट विल कम फ्रॉम योर B. सी बच्चे, इफ A and B both the sets are not equal, यानी कि दोनों के दोनों सेट जब आपके अलग हैं, जो कि इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा. A cross B can't be equal to your B cross A. We will understand it by an example. Take A, example we will do here for better understanding. Example, take A is equals to A, B, C and your B is equals to 1, 2. See बच्चे, if I want to write A cross B that is your Cartesian product, आप तो कैसे करोगे? उसके अंदर आपके A, B की फॉर्म में आपके एलिमेंट होते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में, जहाँ आपका A से बिलोंग करता है, B आपका B से. बच्चे, यहाँ पे A सेट फर्स्ट यानी कि आपका ये है, सेकंड आपका ये है. तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म यानी A1. कैसे लिखोगे? A, 1. सेकंड इज योर A, 2. नाउ इट इज योर B, 1, B, 2, C, 1, C, 2. बच्चे, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में A आपका पहले लिखा हुआ है, तो आपका पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कहाँ से बिलोंग करेगा? A से. ये सारे जो आपके एलिमेंट है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट A से. और आपका सेकंड सेट आपका B है, तो सेकंड एलिमेंट आपका सेट B से बिलोंग करेगा, जो आपकी 1 और 2 है. बच्चे, A क्रॉस B इक्वल्स टू दिस
नाउ बी क्रॉस ए वी विल डू। इसका मतलब क्या है कि बच्चे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पहला एलिमेंट आपका बी सेट से आएगा, जो कि क्या है आपका 1 and 2, यानी कि अब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या होंगे 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C। एंड बच्चे यू कैन कंपेयर दीज टू सेट्स। आप इसको जब कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, आपका A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, क्योंकि आपने पहले ही जब आपने आपका ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन की है तो आपने वहां पढ़ा है कि आपका A, B इज नॉट इक्वल्स टू B, A। तो देखिए बच्चे जब आपका A, 1 है वो 1, A के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद बच्चे दो प्रॉपर्टी और मैं आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की करती हूँ, वो देखें कैसे करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। नाउ वी विल डू आवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आवर प्रोडक्ट व्हिच स्टेट्स दैट इफ A क्रॉस B, if second property is A cross B is equals to 5, then if A cross B is equals to 5, then A is equals to 5 or B is equals to 5 or both, that is A and B both are equals to 5। अगर बच्चे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका 5 के इक्वल आता है तो वो किस कंडीशन में आएगा, या तो आपका सेट A एम्प्टी होगा या आपका सेट B एम्प्टी होगा या फिर दोनों के दोनों सेट एम्प्टी होंगे। यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट करता है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका सेट A और जो सेट B है वो क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। अगर एक भी सेट आपका एम्प्टी हो गया तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या मिल जाएगा 5। इफ A इज इक्वल्स टू 1, अगर आपका सेट A क्या है 1, 2, 3 गिवन है, लेकिन अगर आपका B सेट 5 है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा A क्रॉस B का, वो आपको क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको वो मिलेगा आपको 5। तो आपको वहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा 5। आफ्टर डूइंग दिस वी विल डू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअली इट इज नॉट द प्रॉपर्टी बट इट इज लाइक ए रिमार्क, थर्ड रिमार्क फ्रॉम योर कार्टेशियन प्रोडक्ट लाइक दिस। बच्चे एंड ऑफ A क्रॉस B is equals to n of A cross n of B। Here what do you mean by n? n means nothing, n means the number of element। n आपका यहाँ पे number of element को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, number of element in Cartesian product of A and B, that is A cross B means Cartesian product of A and B ना। तो number of element in A cross B is equals to number of element in set A multiply number of element in set B। We can do it with the help of an example। See example, if A is equals to 1, 2 and B is equals to A, B, C। तो बच्चे यहाँ पे हम पहले A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस B तो ये क्या होता है बच्चे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड सेट ना, ऑल ऑर्डर्ड पेयर बच्चे, यानी कि 1, A, 1, B, 1, C and your 2, A, 2, B, 2, C। तो बच्चे हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B उसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज n of A क्रॉस B is equals to 6। एंड बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है 1, 2 एंड A कितना है बच्चे, एंड A कितना है आपका 2 है, और आपके पास एंड B, सेट B में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट B में कितने एलिमेंट आपके 3। तो बच्चे जो मैंने प्रॉपर्टी बोली है एन A क्रॉस B, यानी कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज दैट इज 2 into 3। बच्चे यू कैन सी इट इज 6। तो आपको क्या करना है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चे? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज रिलेशंस। आफ्टर डूइंग आवर ordered pair and Cartesian product, we will study about the relation।
बच्चे I will explain what is relation with the help of an example. First I want to give you the definition of relation. Let A and B be two non-empty sets. अगर आपके पास कोई A और B दो non-empty set हैं, then any subset of A cross B, that is Cartesian product. तो कोई भी subset Cartesian product of A and B is called a relation from set A to set B. बच्चे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो किस तरीके से होगा, वो आपका सेट ए से सेट बी के अंदर क्या है, किसी रिलेशन को डिफाइन करेगा. अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा. जैसे आपके पास ए सेट है आशा, शुभी और अनु. तीन बच्चों के नाम गिवन है सेट ए के अंदर, आशा, शुभी और अनु. सेट बी में तीन और नाम गिवन है, अमित, मनीत एंड रोहित. अमित, मनीत एंड रोहित. तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ. पहले इसको करते हैं. आपके पास ए एंड बी गिवन है, आशा, शुभी एंड अनु, अमित, मनीत एंड रोहित. अगर मैं कहूँ कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, बेटा आप ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, सेट ऑफ आशा कोमा अमित. अगला क्या है बच्चे, आशा कोमा मनीत. थर्ड वन इज योर आशा, रोहित. And now like this, Subhi Amit, Subhi Manit, and Subhi Rohit. Again, Annu Amit, Annu Manit, and your Annu Rohit. तो बेटा यहाँ पे आपको क्या कह रही हूँ मैं कि अगर आपको सेट ए और बी गिवन है तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट. तो आशा के साथ पहले अमित, फिर आपका आशा के साथ मनीत, आशा के साथ रोहित. सेम शुभी अमित, शुभी मनीत, शुभी रोहित, आशा अमित, सॉरी अन्नू अमित, अन्नू मनीत एंड अन्नू रोहित. ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब मैं क्या करती हूँ, मैं ए और बी सेट के ऊपर एक रिलेशन सेट करती हूँ. क्या है, रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ, मतलब कि मैं क्या करती हूँ, ए इज चाइल्ड ऑफ बी. मैं एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, आर एक रिलेशन में डिफाइन करती हूँ सच दैट, आपने बोला ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. बच्चे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया x, y सच दैट x बिलोंग्स टू योर सेट A and y belongs to your set B and one more thing, x is related to y. जब एलिमेंट x हो किससे बिलोंग करता है, आपके y वाले एलिमेंट से. तो हमने यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइन किया क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, इज चाइल्ड ऑफ. तो यहाँ पे क्या है, आपका आशा इज चाइल्ड ऑफ अमित. बच्चे एक बच्चा है तो उसके दो पिता तो नहीं हो सकते ना. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें कहते हैं कि आशा अमित की बेटी है, शुभी मनीत की और अनु आपकी रोहित की बेटी है. तो आप किस तरीके से करोगे, इसको कैसे रिलेशन बनाओगे, एक्स आपका मतलब सेट ए से आएगा, वाई आपका सेट बी से आएगा. और रिलेशन आपने कैसे डिफाइन किया, इज चाइल्ड ऑफ. इन प्लेस ऑफ राइटिंग आशा इज चाइल्ड ऑफ, आप ये नहीं लिखोगे आशा इज चाइल्ड ऑफ अमित. इसको लिखने के बजाय आप बेटा क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे आशा रिलेटेड टू अमित. ये जो अमित है वो क्या है, आशा का पिता है. तो बेटा ये पूरा लिखने की बजाय आप आर से रिलेशन डिफाइन कर देते हो. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स कोमा वाई सच दैट, दिस लाइन डिनोट्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आपका ए से, वाई बिलोंग करता है बी से और एक्स किससे रिलेट करता है, वाई से. तो यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहते हो कि आशा अमित की बेटी है, शुभी मनीत की और अनु रोहित की, तो आपका जो रिलेशन है, रिलेशन में कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन कौन सा पेयर आएगा बेटा. एक तो ये आएगा आशा अमित, दूसरा क्या आएगा शुभी मनीत, एंड लास्ट वन इज योर अनु रोहित. तो बेटा आप ये चीज कर रहे हैं तो मतलब ये आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ गया आपका, आशा कोमा अमित, नाउ सेकंड इज योर शुभी कोमा मनीत एंड लास्ट इज योर अनु कोमा रोहित. तो बेटा जो आप ये कर रहे हैं इसके अंदर देखो 9 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपके इस सेट में पड़े हैं. और आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा था सबसेट का मतलब क्या होता है, कि या तो सबसेट के अंदर जो सेट का कोई सबसेट होता है तो क्या होता है,
कि या तो सेट जितने एलिमेंट पड़े हो या सेट से कुछ कम एलिमेंट पड़े हो। हमने किया था ना कि 1, 2 अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है, ये किसका सबसेट है? 1, 2, 3 का सबसेट है। ये किसका सबसेट हो गया बच्चे? 1, 2, 3 का। तो यहाँ पे जो आपका R है वो किसका सबसेट हो गया? आपका A क्रॉस B का। This is the definition of relation, and after doing this we will do different type of relation. Types of relations बच्चे, first type is identity relation. We will study about the identity relation. A relation R in a set A is called identity relation on A if R is equals to A comma A such that A belongs to A. बच्चे हम ऐसे रिलेशन को जो सेट A से A के अंदर ही, मतलब इस रिलेशन के अंदर क्या होते हैं आपके दोनों सेट, वो क्या होते हैं? A और B ना हो के आपका क्या है? A ही है। यानी आप किसकी बात करते हो? A क्रॉस A, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A अगर आप निकालते हो उसके सबसेट की आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे? द रिलेशन R किसी सेट A के ऊपर आइडेंटिटी कब कहलाएगा? जब आपके रिलेशन में एलिमेंट्स A, A इस टाइप के होंगे, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, इस टाइप के रिलेशन आपके क्या कहलाएंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। सी द एग्जांपल बच्चे, इफ यू हैव ए सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो बच्चे इसके लिए अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपका रिलेशन किस टाइप का बनेगा? क्या कहा? A कॉमा A बिलोंग्स टू A, दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3. Here you can see each element is related to itself. Every element is related to itself. 1 is related to 1, 2 is related to 2, and 3 is related to 3. This type of relation is known as our identity relation because here every element is related to itself. Now we will study about the universal relation. बच्चे यूनिवर्सल वर्ड से ही पता लगता है कि मतलब जहाँ सब कुछ हो, यूनिवर्सल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्स, दैट इज ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी क्या है? सारे के सारे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस यूनिवर्सल रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। बच्चे डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए if each element of A is related to every element of A. कहने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट A का बाकी सभी एलिमेंट जो भी उसके बाकी एलिमेंट है सभी से रिलेशन में मतलब रिलेट करे, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहलाते हैं? कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसके अंदर बच्चे आपका जो रिलेशन है ना वो पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। से A इज इक्वल्स टू 1, 2। अगर आपके पास कोई सेट 1, 2 है, यूनिवर्सल रिलेशन में आपका क्या होता है बेटा? वो जो R है वो कैसे आप डिफाइन करोगे? उसके अंदर आपका 1, 1 भी आएगा, उसके अंदर आपका 1, 2 भी आएगा, उसके अंदर आपका 2, 1 भी आएगा और आपका 2, 2 भी आएगा। मतलब जितने के जितने जो सारे के सारे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे? यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर। देखो दो एलिमेंट थे तो 1 का रिलेशन 1 और 2 के साथ, क्योंकि हम A का A के साथ कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हो आप? 1, 2 क्रॉस 1, 2 कर रहे हो। तो इसके एलिमेंट कैसे बचे? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। देखो सारा का सारा आपका यूनिवर्सल रिलेशन में आ गया। आफ्टर डूइंग यूनिवर्सल रिलेशन वी विल डू वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, मतलब कि वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मीन्स व्हाट? कि खाली, मतलब कि कोई रिलेशन है ही नहीं, ये एम्प्टी है, मतलब कि नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A। अगर A का कोई भी एलिमेंट A से रिलेट ना करे, A के किसी भी एलिमेंट का एक दूसरे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद उसी एलिमेंट के साथ कोई रिश्ता ना हो, ऐसे सेट आपका क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पे हमारा R किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल, और 5 भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि 5 क्या होता है? सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो बेटा ये भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए मेरे पास A जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय द रिलेशन दिस। मैंने कोई सेट A लिया, जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 का सेट ले लिया और मैंने उसको रिलेशन A R से डिफाइन किया। कैसे? कि A, B
मतलब आपका जो एलिमेंट होगा रिलेशन को कैसे होगा, ए कोमा बी, जहाँ ए आपका ए से होगा। ऑब्वियसली हम इन रिलेशंस में ए का ए से ही रिलेशन दिखा रहे हैं, तो बी भी आपका किससे बिलोंग करता है, ए से। और आपके पास आपने जो रिलेशन डिफाइन किया वो क्या कहता है कि ए और माइनस बी जब आप करते हो तो आपको 8 मिलना चाहिए। ए माइनस बी आप करते हो तो आपको 8 मिलना चाहिए। अब जब आप आर लिखने गए तो आपने 1 - 1 किया 0 मिला, 1 - 2 किया तो -1 मिला, 1 - 3 किया तो क्या मिला बच्चे आपको -2, 1 - 4 करो, -5 करो, आपको कभी भी 8 नहीं मिला। सेम आपने 2 - 1 किया, 2 - 3, 2 - 4, 2 - 5, आपने सारे के सारे सेट ले लिए, लेकिन आपको कहीं भी आपके पास 8 नहीं मिला। अगर आपने तो इसको यहाँ लिख के दिखाना चाहो तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, आपके पास रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है आपका रिलेशन। तो बच्चे आपके पास A क्रॉस A क्या है बच्चे, आपके पास 1 2 3 4 5 का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब 1 2 3 4 5। आप इसका सबसेट ढूंढ रहे हो रिलेशन R। वो R कैसा है कि इन दोनों के एलिमेंट का A माइनस बी अगर आप करते तो आपको 8 मिल जाए। आप देखो, आप 1 - 1 करें 0, 1 - 2 करें तो -1। सेम ऐसे आपको कभी भी 8 नहीं मिलता। 5 - 1 करें 4, 5 - 2 करें 3, 2 1 0, लेकिन आपको कभी भी 8 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपका ये रिलेशन किसके को आ गया, 5 के। और इस टाइप का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, वॉइड रिलेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स रिलेशन। बच्चे द रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A, जनरली वी डू रिलेशन फ्रॉम A टू B, बट अगर हम कोई रिलेशन देखें सेट B से सेट A में, जब आप रिवर्स ऑर्डर में अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, यानी कि आप पहले A क्रॉस B से आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो अगर आप इसको B क्रॉस A से आप जो एलिमेंट आते हैं उनको आप लिखे तो आपको क्या देते हैं, इनवर्स रिलेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई रिलेशन ऐसे डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज द रिलेशन, देन आपका इनवर्स रिलेशन कैसे निकलेगा बच्चे, आपको क्या करना है, आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको उल्टा कर देना है। जैसे 1, 2 को आपने लिखा 2, 1 एंड 3, दिस इज दिस, तो ये आपका क्या बन गया 6, 5, ये आपका क्या बन गया, आपका इनवर्स रिलेशन। जैसे मैं क्या कहती हूँ, A1 इज रिलेटेड टू 2, तो आपको इसको क्या पढ़ना है, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 4, तो इनवर्स में आपका क्या बन जाएगा, 4 इज रिलेटेड टू 3, लाइक दिस। दिस इज नोन एज योर इनवर्स रिलेशन। आफ्टर डूइंग योर इनवर्स रिलेशन वी विल डू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट A is called reflexive if A is related to A for all A belongs to A, that is if A, A belongs to R then A belongs to A। कहने का मतलब क्या है, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है जिसके अंदर आपका हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे, यानी कि आपका A is related to A for all A, सभी के सभी A के लिए ये रिलेशन आपके पास है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे कि A, A belongs to R for all A belongs to A, यहाँ पे आपका A, क्या बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास A गिवन है 1 2 3, देन द रिलेशन गिवन बाय दिस, आपके पास एक रिलेशन डिफाइन किया 1 2 3, आपका A सेट है और आपको रिलेशन ये दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है। तो इसने क्या कहा था, इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे, जैसे 1 क्या है, खुद से रिलेट करे, 1 इज रिलेटेड टू 1, यस, 2 is related to 2, yes, 3 is related to 3, yes। इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। बेटा ये तीनों एक दूसरे से हमें मिल गया जो हमें चाहिए था कि A belongs to A for all A belongs to A, ये वाली जो मेरी कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, फिर मुझे क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव। आपको मैडम इसके बारे में क्या, बच्चे एक्स्ट्रा ही तो गिवन है ना, ये एक्स्ट्रा से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सिर्फ वो फॉलो करें, उसके बाद एक्स्ट्रा रिलेशन पड़ा है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइप का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे वन मोर थिंग, जो आपने शुरू में आइडेंटिटी रिलेशन किया था वहाँ पे सिर्फ क्या होता था, आपके ये एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं गिवन होते थे, सिर्फ 1 2 3, अगर सिर्फ खुद से ही रिलेट करे, किसी और एलिमेंट से रिलेट ना करे, तो इस टाइप के रिलेशन क्या कहलाते हैं, आपके आइडेंटिटी रिलेशन। और खुद से रिलेट करे प्लस किसी और से रिलेट करे तो ये क्या कहलाता है, आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि आपका हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। स्टडी अबाउट द सिमेट्रिक
relation. बच्चे, in symmetric relation, the relation is defined like this. If A is related to B, implies B is related to A, this type of relation is known as our symmetric relation. कहने का मतलब क्या है बच्चे, अगर आपके पास A आपका रिलेट करता है B से और ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि B भी A से रिलेट करता है, तो इस टाइप का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन. बच्चे, जैसे मैं कहती हूँ मैं काजल की बहन हूँ, ठीक है, और वहाँ से भी ये क्या रिप्लाई करता है कि काजल मेरी बहन है. इस टाइप का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन. कि अगर A B से रिलेट करता है और B A से रिलेट करता है, तो इस टाइप का रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन. जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं करूँ कि अगर मेरे पास कोई सेट A है, 1 2 है आपके पास, ठीक है बच्चे, और मैं क्या कहती हूँ कि आपके पास किसी 1 2 के ऊपर कैसे रिलेशन आपने डिफाइन किया है, और 1 2 पे कैसे रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन इज 1 2 एंड 2 1. इस रिलेशन के अंदर आपने क्या देखा कि आपके पास 1 2 का रिलेटेड है और 2 1 से रिलेट करता है. तो इस टाइप के रिलेशन में आप क्या कहलाते हो कि इस टाइप के रिलेशन आपके क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन. आफ्टर डूइंग दिस वी विल डू ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चे क्या होता है, अगर A रिलेट करता है B से और B रिलेट करता है C से, और ये दोनों इंप्लाई करते हैं कि A किससे रिलेट करता है, C से, तो आपका एक रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन. अच्छे से ध्यान से समझिए बच्चे. इसका कहने का मतलब कि मान लिए A स्टूडेंट है 12th क्लास का, ठीक है, और A स्टूडेंट है 12th क्लास का, B भी स्टूडेंट है 12th क्लास का. तो बच्चे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि A इज द क्लासमेट ऑफ B. अगर मैं कहती हूँ A स्टूडेंट है 12th क्लास का, B भी आपका स्टूडेंट है 12th क्लास का, तो A इज रिलेटेड टू B. कैसे, A क्लासमेट है B का, सेम सेक्शन की बात करें, A क्लासमेट है B का, B क्लासमेट है C का. जब A की क्लास की आप बात कर रहे हो, A के सेक्शन की आप बात कर रहे हो, तो ये क्या कहता है, अगर A क्लासमेट है B का, B क्लासमेट है C का, तो ये बात क्या इम्प्लाई करती है कि A आपका क्लासमेट किसका है, C का भी है. इस टाइप के जो आपके रिलेशन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन. इस टाइप के रिलेशन आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन. बच्चे, इसका एग्जांपल यहाँ लिख के देती हूँ मैं कि अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई A है, जैसे ऐसे देते हैं 1 2 3, ये कोई सेट है, तो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा कि आपका 1 रिलेट करे 2 से और आपका 2 रिलेट करे 3 से. तो आपके पास एक ऐसा रिलेशन भी होना चाहिए, अगर 1 2 से करता है, 2 3 से करता है, तो आपको 1 3 से भी रिलेट करता है. अगर इस टाइप का आपके पास कोई रिलेशन है, तो आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन. आवर ट्रांजिटिव रिलेशन. आफ्टर डूइंग our symmetric relation, transitive relation, we will do anti-symmetric relation. बच्चे, keep it in your mind that we have done symmetric relation. In symmetric relation I told अगर 1 आपका 2 से रिलेट करता है, तो 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 1 से रिलेट करना पड़ेगा. बट in anti-symmetric क्या कहता है कि अगर आपके पास A रिलेट करता है B से और आपका जो B है वो A से रिलेट करता है, और ऐसी सिचुएशन इंप्लाई करती है कि A और B आपके दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो वो केस आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. देखिए बच्चे, अगर A कोमा B बिलोंग करता है रिलेशन R से और B कोमा A भी बिलोंग करता है रिलेशन R से, और ये बाद में आपको बताया कि A और B दोनों क्या थे, सेम थे, यानी कि A कोमा B जो A से बिलोंग आपके करते थे वो दोनों कोई अलग एलिमेंट ना होके क्या थे, सेम थे. इस टाइप के रिलेशन आपके क्या कहलाते हैं, एंटी सिमेट्रिक. आफ्टर डूइंग दिस different types of relation, I want to tell you something about the relation as a remark. बच्चे, फर्स्ट रिमार्क इज दैट योर यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो बच्चे, जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है वो बच्चे, रिलेशन आपका जो है सेट ए के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन बनाता है. जो यूनिवर्सल रिलेशन आपका है वो आपका क्या देता है, पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालते हो ना, उसका सबसेट ना होने के बजाय पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और आपका जो वॉइड रिलेशन है वो क्या होता है, वॉइड रिलेशन आपका फाइव, दैट इज वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन डिफाइन होता है किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर. आपका ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन द सेट ए इज योर वॉइड रिलेशन एंड द लार्जेस्ट is your universal relation. How many elements in a relation? To calculate the element in a relation. बच्चे, अगर मुझे जानना है कि किसी रिलेशन में कितने, आप कह सकते हो कि how many, you can say if there is a two set, if there is set A and B, तो आपके पास A और B के बीच में कितने रिलेशन है, number of relation between A
एंड बी, वो कैसे पता लगेगा बेटा, उसको मैं आपको बताती हूँ। अगर ए के अंदर एलिमेंट m है और बी के अंदर एलिमेंट n है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी वो कितने होंगे बेटा आपके पास, 2 की पावर n। अगर आपके पास a की वैल्यू, a के पास n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 3 है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b रिलेशन आपके कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 6। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम a set A to set B। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Hope you like this video. Please like and subscribe and comment if you have any doubt in this, and also comment which topic you want next. Thank you.